अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ही एनडीए की अगुवाई करेंगे। इस बात में अब किसी भी तरह की दुविधा नहीं रह गई है। ये स्थिति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उन संकेतों से पूरी तरह अलग है जो उन्होंने हाल ही में इसे लेकर दिए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अगले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की अगुवाई करना इसलिए और भी अहम है क्योंकि उन्हें अब की बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा रामविलास का भी समर्थन प्राप्त है। 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में एनडीए के नेतृत्व पर इसलिए अटकलबाजियां शुरू हुई थी क्योंकि हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह ने एनडीए के चेहरा को लेकर ये कह दिया था कि हम साथ बैठेंगे और इस पर फैसला करेंगे। लेकिन बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिना समय गंवाए सफाई दी कि अमित शाह ये बताना चाह रहे थे कि वो पार्टी के एक कार्यकर्ता है जिसमें बड़े निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। उन्होंने दो टूक शब्दों में ही साफ किया कि नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव में एनडीए की अगुवाई करेंगे। इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। बिहार में भाजपा नीतीश सरकार में बड़ी सहयोगी है, लेकिन जदयू को बिहार की राजनीति में अपने नेता की अहमियत पता है। एक जदयू नेता के मुताबिक भाजपा को पता है कि एनडीए के लिए नीतीश अत्यावश्यक है। वो चुनाव से पहले कुछ भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगी। वही एक बीजेपी नेता ने इनकी बातों से सहमति जताते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति में अभी नीतीश का प्रभाव बना रहेगा। भाजपा सिर्फ चुपचाप से उनके सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर सकती है। सियासी हालात की नजाकत को एनडीए ने अन्य सहयोगी दल लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी बखूबी समझने लगे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अगले चुनाव में नीतीश ही हमारी अगुवाई करेंगे, इस बारे में पूरी तरह स्पष्टता है। जायसवाल तो पहले ही चीजें साफ कर चुके हैं। वही जीतन राम मांझी की पार्टी हम का नजरिया भी अलग नहीं है। जबकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के भाजपा के मुकाबले बहुत ही छोटी पार्टी रह जाने का ठिकरा नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर ही फोड़ा था, जिनकी पार्टी तब अलग चुनाव लड़ी थी। हालांकि ये भी बात सच है कि जब नीतीश कुमार पिछले साल तक लालू यादव की राजद के साथ थे और महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे थे, तो उन्होंने खुद ही अपने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और लालू के बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन आज के राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एनडीए सरकार की आज अगुवाई कर रहे हैं, उसमें भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं है। इस सरकार के लिए जदयू के 12 सांसदों के समर्थन की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। ऐसे में पार्टी ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहेगी जिससे विरोधियों की ओर से राजनीति के पलटूराम कहलाने वाले जदयू प्रमुख को फिर से कोई दूसरा विकल्प आजमाने को मजबूर होना पड़े। आपको बताएं कि राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए बिहार की सत्ता में वापस लौटना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए वो कतई जदयू को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। एक बात ये भी है कि आज की तारीख में नीतीश लंबे कार्यकाल के बावजूद प्रदेश के सबसे बड़े सियासी चेहरा है। भाजपा उनके चेहरे को टक्कर देने लायक कोई चेहरा खड़ा भी नहीं कर सकी है। ऐसे में कम से कम विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए शायद नए प्रयोग की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। जहां तक चुनाव के बाद की परिस्थितियों की बात है तो महाराष्ट्र का उदाहरण देश के सामने है। वहां भी एक नाथ शिंदे महायुति सरकार का चेहरा थे और इस नाते विधानसभा चुनाव में वो एनडीए की अगुवाई कर रहे थे, जबकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके पास देवेंद्र फडणवीस जैसा कद्दावर नेता भी था। लेकिन महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भाजपा को जादू आंकड़े के बेहद करीब पहुंचाकर शिंदे की बाजी पलट दी और स्वाभाविक तौर पर सीएम की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस का दावा पुख्ता हो गया। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।